In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो viewers and students, आज हम अपने एडजेक्टिव के टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। बहुत ही आसान करने जा रहे हैं इस टॉपिक को, और सम टाइम हम इसकी आइडेंटिफिकेशन में मिस्टेक भी कर देते हैं। मीन्स टू से कि ये सम टाइम हमारे रीडर्स को और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आज इस कंसेप्ट को जो है हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। जी, तो पहले हम देखते हैं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली जो है व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स आपके नाउन को मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव मैं पहले ही आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि जो आपके एडजेक्टिव्स हैं वो डिमांड करते हैं नाउन को वो डिस्क्राइब करते हैं, और एज अ मॉडिफायर के तौर पर भी उनको जाना जाता है एडजेक्टिव को। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम क्या है? ये डायरेक्टली नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज अ नाउन डायरेक्टली। ये डायरेक्टली नाउन को मॉडिफाई करता है, एंड टिपिकली बिफोर द नाउन, टिपिकली कमिंग बिफोर द नाउन इन अ सेंटेंस, और ये नाउन से पहले आता है। तो डेफिनेटली ये जब एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है ये आपका नाउन से पहले आएगा और नाउन को डिस्क्राइब करेगा। ये हमने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, इनसे हम मजीद इसको इस कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, अली हैज अ गोल्डन पेन। तो यहां पर जो गोल्डन है ये आपका एडजेक्टिव है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है? आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स? यस। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज मैं क्लियर कर दूं। समटाइम हम इसके अंदर मिस्टेक ये कर बैठते हैं कि प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव वो हम कंसीडर करते हैं कि जो है ना जी, जो वर्ब के बाद आ गया उसे हमने कह दिया जी ये प्रीडिकेटिव है। नहीं, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव मीन वर्ब के बाद भी आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आते हैं। जैसे कि अली हैज अ गोल्डन पेन, यहां पर ये जो गोल्डन है ये डायरेक्टली जो है ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अदील इज अ फ्रेंडली बॉय, यहां पर जो फ्रेंडली है व्यूअर्स ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, और फ्रेंडली जो है ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो फ्रेंडली के बारे में सम स्टूडेंट्स ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये एडवर्ब है क्योंकि एलवाई लग गया है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी आप डिस्क्राइब किया है कि जो एलवाई है ये जरूरी नहीं है कि आपका एडवर्ब है, क्योंकि आपके नाउन जो है वो एडजेक्टिव बनाते हैं और एडजेक्टिव आपके एडवर्ब बनाते हैं। तो यहां पर जो फ्रेंड है ये नाउन है, और फ्रेंडली जो है ये हमने नाउन से एडजेक्टिव में इसको चेंज किया है। तो अदील इज अ फ्रेंडली बॉय, यहां पर जो फ्रेंडली है ये एज एन एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे एल वाई वाले जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो एडवर्ब ही हों। तो आपके एल वाई वाले वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं अगर उनको नाउन से बनाया गया हो। जैसे कि फ्रेंड से फ्रेंडली, मदर से मदरली, फादर से फादरली, कावर्ड से कावर्डली। ओके, यस। अब ये देखें, यहां हमने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दो एग्जांपल में वर्ब के बाद लिए। ठीक है स्टूडेंट्स? और तीसरी एग्जांपल में हम देखते हैं, अ पुअर मैन वाज क्राइंग। ये हमने जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिए हैं ये हमने वर्ब से पहले ले लिए हैं। तो ये चीज हमें कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स कि आपके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो हैं जरूरी नहीं है कि ये
वर्ब से पहले ही आए, ये एज अ वर्ब के तौर पर, एज अ मीन्स टू से वर्ब के बाद भी आ सकते हैं। और जब ये वर्ब के बाद आएंगे तो ये डायरेक्टली नाउन को डिमांड करेंगे, मीन्स टू से कि ये नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि गोल्डन पेन, फ्रेंडली बॉय। और यहां पर ये वर्ब से पहले आ गए हैं तो पुअर मैन, तो यहां पर जो पुअर है ये आपका एडजेक्टिव है। डिटर्मिनर भी आपके एज एन एडजेक्टिव के तौर पर ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो है ये इसके बारे में भी बताया हुआ है कि आर्टिकल जो है ये भी एज एन एडजेक्टिव के तौर पर ही काम करते हैं, इनको डिटर्मिनर भी बोलते हैं। तो यहां पर जो है ये जो है ये भी आपका एज एन एडजेक्टिव के तौर पर ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और पुअर भी एज एन एडजेक्टिव, और ये किसको डिमांड कर रहा है यहाँ पर, नाउन को, मैन को। अगर की बात करें तो ये भी इसी को डिमांड कर रहा है। अगर इस की बात करें तो यहां पर ये बॉय को डिमांड कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, और यहां इस की बात करें तो ये इस नाउन को, मीन्स पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी, इसमें हमने क्या पढ़ा कि पहली जो हमारी 2 एग्जांपल्स थी उसमें हमने एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव थे वो वर्ब के बाद वियर्स जो हैं वो लिए, और तीसरी एग्जांपल में वर्ब से पहले, लेकिन डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं, ये नाउन को। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी व्यूअर्स आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी अंग्रेजी के अंदर जो वर्ड होता है ये डिमांड करता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया गया है। मीन्स टू से कुछ वर्ड्स आपके एज एन एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करते हैं, नाउन की बात कर रहा हूं, जैसे कि इंग्लिश बुक, आई रेड एन इंग्लिश बुक। यहां पर अगर इंग्लिश को देखा जाए तो ये एज एन एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन ये नाउन है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट और अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेज, इसके अकॉर्डिंग ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक को, ये नाउन है बुक, और यहां पर जो इंग्लिश है ये एज एन एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स एज अ नाउन के तौर पर काम करता है, ठीक है, लेकिन यहां पर इसका कॉन्टेक्स्ट जो बन रहा है यहां पर ये एज एन एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, मीन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इंग्लिश बुक, इंग्लिश इज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एंड स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स भी यहां पर डिस्क्राइब कर रहा है कार को, ये भी आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और जो डायमंड है, डायमंड आपका नाउन है, लेकिन यहां पर ये रिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है, कि एक नाउन जो है एज एन एडजेक्टिव के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये यहां पर कर रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीक वीडियोस में बताया भी है कि अ वर्ड्स हैव डिफरेंट शेड्स एंड दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक वर्ड के शेड्स होते हैं और उनको उनके स्ट्रक्चर के मुताबिक हम यूज करते हैं। तो ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था जो कि डायरेक्टली व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स डिस्क्राइब करता है नाउन को। स्टूडेंट्स गॉट इट? यस, ओके। आगे हम चलते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव को समझ लें, हम सम टाइम इसको मिंगल कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव an adjective that comes after a linking verb, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि डायरेक्ट लिंकिंग वर्ब के बाद आए, कपलस या कपल वर्ब भी इसको बोलते हैं। an adjective that comes after a linking verb and modifies the subject of a sentence, आप इसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। दोबारा डेफिनेशन, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, ऐसा एडजेक्टिव व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स जो फौरन आपके लिंकिंग वर्ब के बाद आए, एंड मॉडिफाइज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस,
और आपका जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, या आप डायरेक्टली इसको ये कह सकते हैं कि जो आपका एडजेक्टिव है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है वो आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, मीन्स टू से ये सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है। तो इसकी एग्जांपल से इंशाल्लाह चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बिलाल इज, अब ये बिलाल इज जो है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद क्या आया? व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका एडजेक्टिव आया। और ये जो लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आया तो ये आपका बन गया प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज कि मैं इसको रिमूव कर देता हूं हैंडसम को, और बिलाल इज, तो ये इनकम्प्लीट है। ठीक है। बिलाल के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी ऐसे वर्ड की जरूरत है जो कि बिलाल के मीनिंग को कंप्लीट करे। तो हम क्या लेते हैं? हम कंप्लीमेंट लेते हैं, और वो कंप्लीमेंट क्या है? जो कंप्लीट करे किसके मीनिंग को? बिलाल के को। तो व्यूअर्स वो एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। और इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी बोलेंगे लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद। दे आर रिच, अब ये लिंकिंग वर्ब है आपका, और रिच आपका एडजेक्टिव। ठीक है। इसी तरह दे आर वो है व्हाट, ये जो रिच जो है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ठीक है। व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, गॉट इट? आई एम आस्किंग यस, दिस इज योर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड दिस इज योर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और ये क्यों? रिच जो है लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद आ रहा है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो सर। ओके। द बॉय इज लेजी, अब यहां पर जो इज है ये भी आपका लिंकिंग वर्ब है। यस। और लेजी आपका एडजेक्टिव है। लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद आपका क्या आया स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स? एडजेक्टिव। तो ये भी आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। ये भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी के बोल सकते हैं इनको, और ये वर्ब लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद आए ये आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हैं। अली एंड बिलाल आर क्लेवर, अब ये जो क्लेवर है ये किसके बाद आया? लिंकिंग वर्ब के बाद। ये भी आपका क्या है जी? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और ही सीम्स सीरियस, ही सीम्स सीरियस, सीम्स जो है ये आपका लिंकिंग वर्ब है, और सीरियस जो है ये आपका एडजेक्टिव है। लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद आया तो ये भी आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। एंड ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी मींस ये लिंकिंग वर्ब है आपका, और इसके फौरन बाद आपका एडजेक्टिव आया है, तो ये भी आपका क्या है व्यूअर्स? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो ये आपके जो एडजेक्टिव हैं ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, और ये लिंकिंग वर्ब के बाद आए हैं, और ये आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी है। और आपके लिंकिंग वर्ब जो हैं ये यहां पर क्या ले रहे हैं? एडजेक्टिव डिमांड कर रहे हैं। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को डिस्कस किया, इनमें डिफरेंस को डिस्कस किया। तो आई डू होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और आज के लेक्चर में अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।